सुप्रभात। मैं राजेश्री सोनार संस्कृति स्कूल से। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आपको कहानी सुनना पसंद है? तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है बीजों से भरा हुआ घड़ा। हरिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरीश। हरीश बहुत ही मेहनती और होनहार था। एक दिन वह तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचता है। तब वह अपने घर में जो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं थी वह एक घड़े में भर देता है और उसके ऊपर कुछ बीज रख देता है। फिर वह सोचता है कि अरे यह घड़ा मैं किसे दे दूं? फिर उसे अपने मित्र भरत की याद आती है, तो वह चलते चलते हुए भरत के घर पहुंच जाता है। भरत, अरे ओ भरत, हो क्या घर पे? अरे कौन आया है भाई? मैं हरीश, तुम्हारा मित्र। कैसे आना हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। सोचा यह अपना बीजों से भरा हुआ घड़ा तुम्हारे पास रख कर जाऊं। क्यों नहीं, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारा घड़ा बहुत ही संभाल कर रखूंगा। कितने अच्छे हो तुम। तो चलो ये लो मेरा घड़ा और मैं अभी निकलता हूँ। धन्यवाद तुम्हारा। तभी हरीश वहां से जाता है। भरत सोचता है कि अरे इस घड़े में भला है क्या? ठीक है, उसने रखने के लिए दिया है तो मैं उसे रख ही देता हूँ। फिर भरत उस घड़े को कमरे में रख देता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 महीने, 4 महीने, पूरा 1 साल बीत जाता है। फिर भी हरीश आता नहीं। तब भरत के मन में विचार आता है, अरे इस घड़े में भला है क्या? तब वो सोचता है क्यों न इस घड़े को देखा जाए। फिर भरत उस घड़े को खोलता है और घड़ा खोलने के बाद चकित हो जाता है। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तो बहुत खुश हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रखता हूँ और इस घड़े को फिर से दूसरे बीजों से भर देता हूँ। फिर भरत सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लेता है और उस घड़े को दूसरे बीजों से भर देता है और बंद करके रख देता है। कुछ दिनों बाद हरीश गांव में वापस आता है और कहता है, भरत, अरे ओ भरत, हो क्या घर पे? कौन आया है? अरे तुम मेरे मित्र, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मेरी तीर्थ यात्रा भी सही रही। मैं भी अच्छा हूँ, तो बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, क्या तुम मेरा घड़ा वापस दे सकते हो? क्यों नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारे घड़े को बहुत ही संभाल कर रखा है। ये लो तुम्हारा घड़ा। हरीश उस घड़े को लेकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद हरीश उस घड़े को पलट देता है। अरे ये तो सिर्फ बीज है, इसमें से सारी स्वर्ण मुद्राएं गई कहाँ? फिर वह चलते चलते हुए भरत के पास आता है। भरत, ओ भरत, क्या हुआ भाई, फिर आ गए तुम? क्यों नहीं, मेरी इसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, वह कहाँ गई? कौन सी स्वर्ण मुद्राएं भाई? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो इतना पता था इसमें बीज थे। हरीश कहता है, चलो हम दरबार में जाएंगे। क्यों नहीं, चलो। तो फिर दोनों चलते चलते हुए दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में जाने के बाद हरीश अपनी सारी समस्या तेनालीराम को बता देता है। तेनालीराम उस पर बहुत सोच विचार करते हैं और कहते हैं, हरीश, 1.5 साल पहले तुमने अपना घड़ा
भरत को दे दिया था और इसे संभालने के लिए कहा था। पर इन बीजों को देखकर ऐसे लगता है कि ये बीज तो बहुत ताजे हैं। शायद भरत ने इस घड़े में से 10,000 सिक्के ले लिए और इस घड़े को ताजे बीजों से भर दिया। भरत, तुम्हें हरीश के 10,000 सिक्के वापस देने होंगे। तभी हरीश को लगता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। वह कहता है, महाराज महाराज, मैंने सिक्के तो ले लिए, पर इसमें 10,000 सिक्के नहीं थे। फिर भरत लज्जित हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह उसके 5,000 सिक्के वापस कर देता है। और तेनालीराम कहते हैं, देखो भरत, फिर बिना पूछे किसी की भी चीज को लेना बहुत बुरी बात है। समझ में आई बात? तब हरीश तेनालीराम को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि हमें किसी के वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी? फिर मिलेंगे। धन्यवाद।